कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं एक दर्दनाक कहानी लेके आई हूँ, जरूर सुनिएगा। बहू, जो साफ सफाई करनी है 2 दिन के भीतर कर लो, क्योंकि बाद में रेखा बेटी आ जाएगी। उसके रहते ये सब काम मत करना। वो बेचारी थोड़े दिन के लिए ही यहाँ पर आई है, उसे आराम करने देना। उस समय भी अगर तुमने ये सारे काम शुरू किए तो ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे साथ हाथ बटाने में लग जाएगी और उसे आराम नहीं मिलेगा। मानो से कह देना कि इस बार बिजली वाले को बुलवा लें और गीजर चेक करवा लें। कम से कम इस ठंड के मौसम में तो उसे थोड़ा सा आराम मिले। सुमन जी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, मम्मी जी, लगता है इस बार की साफ सफाई जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो काम वाली है यानी कि नीलू, वो कहती है कि ठंड की वजह से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं कर पाएगी। अगर वो साथ में काम नहीं कराएगी तो फिर काम कैसे होगा? अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? ये सब अकेले मुझसे नहीं होता है। सुमन जी कहती हैं कि बहू, थोड़े पैसे का अगर तुम उसे लालच दोगी तो ये लोग सब करने को तैयार हो जाते हैं। प्यार से बोलोगी तो मान ही जाएंगे। अरे थोड़े से पैसे का लालच दिखाना तबीयत ठीक कर देता है, तब भी काम करने को ये तैयार हो जाते हैं, चाहे इनकी जितनी भी तबीयत खराब हो। नेहा बोली, मम्मी जी आप समझ नहीं रही हैं। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो सोच कर देखिए, घर का काम कौन करेगा? ऐसा ना हो कि दीदी के आने के बाद पूरा दिन मैं रसोई में ही लगी रहूं। और आप तो जानती हैं कि ठंड के मौसम में मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है, तो अगर मैं ज़्यादा काम करने लगी या वो काम नहीं कर पाई तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। सुमन जी बोली, बहुत ठंड आती है कि तुम्हारी सर्दी खांसी पहले ही दस्तक दे जाती है। अपने मायके में भी तुम इतना ही बीमार रहती थी क्या? ससुराल में आकर ये सब शौक जागे हैं क्या तुम्हारे? नेहा बोली, मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो आप? मेरा पालन पोषण बंगाल में हुआ है, वहाँ तो ठंड भी उतनी ही नहीं होती है। ना जाने मेरे पिता माता को क्या सूझा कि उन्होंने मेरी शादी दिल्ली में करवा दी। यहाँ की ठंड तो चुभती है। पहले साल तो मुझे पता नहीं चला, अब हर साल ठंड आने से पहले मुझे सर्दी जुकाम शुरू हो जाते हैं। ये तो पहले से पता नहीं था कि सर्दी जुकाम होने लगेगा इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से। वहाँ मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और यहाँ पर तो छोड़ ही दीजिए। सुमन जी बोली, वो बात नहीं है बहू, हर लड़की मायके में काम कम ही करती है, पर ससुराल में आकर सास या ननंद आने वाली हो तो ठंड ज़्यादा ही लगने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब रेखा आने वाली होती है तुम ये परेशानी लेकर बैठ ही जाती हो। नेहा बोली, मम्मी जी काश कि आप मुझे बहू ना समझकर अपनी बेटी रेखा ही समझ लेती, तब आपको पता चलता कि सर्दी की ठंड बेटी के साथ साथ बहू को भी लगती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज़ आपको इस बात का पता चल जाएगा कि सारी ठंड बेटी को ही नहीं बहू को भी लगती है, एहसास हो जाएगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। इतना कहकर नेहा चली गई। जब वे सास बहू बातें कर रही थी तो नीलू ने उन लोगों की बातें सुनी और नेहा से बोली, भाभी, आज तक कोई सास बहू का दर्द नहीं समझती है जो आपकी समझेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं ही कर देती ये काम सारे। मेरी बहन यही पास के मोहल्ले में काम की है, मैं उसे भेज दूँगी, वो आपकी मदद कर देगी। मदद तो मैं ही कर देती, पर मैं अगर पड़ी नहीं होती तो बच्चों को खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर मैं बीमार हो गई तो। और मेरे घर में भी मेरी सास है, वो दूसरी सासों से अलग नहीं है, उसे भी मेरी तकलीफ़ कभी दिखाई नहीं देती है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए नीलू चली गई। अगले दिन सुबह नीलू की बहन रमा आई और नेहा के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। नेहा को बार बार छींक आ रही थी और खांसी हो रही थी। रमा बोली कि मैडम जी, मेरी बहन ने बताया था कि आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है।
आप ऐसा कीजिए, एक जगह बैठ जाइए, मैं सारे काम आपके कर दूंगी। सुमन जी बोली, हद करती हो बहू, कल रेखा आने वाली है और आज से तुम्हारी सर्दी जो है वो शुरू हो गई है। बताओ भला अब 4 दिन क्या अपनी सास ननद से काम करवाओगी? तब नेहा खांसते हुए बोलती है कि माँ जी, आप किस तरह की बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तबीयत खराब हो गई तो हो गई। बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। आप मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करवाने दीजिए। थोड़ी देर के बाद बिट्टू को लाने का समय हो जाएगा और मुझे खाना भी तो बनाना है। इतना कहते हुए नेहा काम करने लगी। वहीं सुमन जी उसे 4 बातें सुनाते हुए चली गई। वहाँ से जाती हुई सुमन जी को देखते हुए रमा बोली, हे भगवान, ये हर घर की सास एक ही जैसी होती है और हर घर की कहानी भी एक ही होती है। मैं सोचती थी कि बड़े घर की सास का व्यवहार कुछ अलग और अच्छा होता होगा, पर यहाँ तो बहू की और दयनीय स्थिति हो जाती है। नेहा बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब रमा बोली, बुरा मत मानना मैडम जी, हमारे घर में जब सास बहू का झगड़ा होता है तो जितना सास दी है हम भी उतना ही बोल कर अपने की भड़ास को निकाल लेते हैं, पर आप तो उन्हें खुश करने के चक्कर में अपनी जान गंवा रही हैं। चलिए, मेरा काम तो ख़त्म हुआ, आगे भगवान आपकी मदद करे। जाती हुई रमा को नेहा ने पैसे दिए और बोली, आपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूर लेती जाना और कम पड़े तो ज़रूर बता देना, मैं आपको और पैसे दे दूँगी। रमा बोली, मैडम जी हम गरीब हैं, हमें पैसे का इतना मोह नहीं है, प्यार के भूखे होते हैं जो हमें आपसे बहुत मिला है। मैं तो कहती हूँ आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना। अब चलती हूँ, राम राम। इतना कहकर रमा चली गई। बहरहाल एक दिन बाद रेखा अपने पूरे परिवार के साथ मायके आती है। नेहा काफ़ी भाप लेती तो कभी गर्म पानी पीती। ऐसा करके उसके सभी कामों को अच्छी तरह से करना शुरू किया और खाने की व्यवस्था की। नेहा के पति मानव बोले, नेहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करना। पता चला सब छुट्टी मनाकर चले जाएंगे और तुम जो है वो बिस्तर पर पड़ जाओगी अपनी तबीयत को लेकर, इसलिए अपनी तबीयत का ज़रूर ध्यान रखना। सुमन जी बोलती हैं कि किसने कहा था ऐसी छुई मुई पतली लाने के लिए? सर्दी आती नहीं है कि तुम्हारी पत्नी के नखरे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तब मानव बोलता है, माँ जब आप जानती हैं कि सर्दी में इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो क्या ज़रूरत है दीदी को सर्दी में बुलाने की? उनकी सर्दी तो अच्छे से कट जाती है और आपकी बहू की हालत ख़राब हो जाती है, ये आपको नहीं दिखता है क्या? इतना कहकर मानव चला जाता है। दूसरे दिन नेहा का बदन थोड़ा गर्म था तो वो लेटी हुई थी। तभी रेखा आई और बोली, क्या बात है भाभी, मैं आती नहीं हूँ कि आप आराम करने लगती हो। आज क्या चाय मुझे बनानी पड़ेगी? बताओ, ससुराल में भी काम करो और मायके में भी काम करो, फिर सर्दी में मायके आने का क्या फ़ायदा है? इतना क्या करे? रेखा रसोई की तरफ जाने लगती है। सुमन जी बोली, रुको रेखा, तेरी भाभी को तेरी चिंता नहीं है, पर तेरी माँ अभी जिंदा है। चल मैं चाय बनाती हूँ, ऐसे भी कितने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई है। बहू तुम आराम करो, तुम्हारे लिए भी चाय मैं ही बना दूँगी। अब ठंड के इस उम्र में ये सब भी करना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। इतना कहते हुए सुमन जी जाने लगी। नेहा बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, बस 2 मिनट, मैं दवाई खाकर अभी आती हूँ और सबके लिए चाय बनाऊंगी। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठंड में आप इस उम्र में चाय मत बनाइए। फिर नेहा चाय बनाने लगती है। नेहा ने एक बिस्किट मुंह में ली, फिर दवाई ली और फिर नीलू के हाथों सास और नंद के लिए
चाय भिजवाई और धीरे धीरे घर का काम ख़त्म करने लगी कि जैसे जैसे 4 दिन बीत गए, समय के साथ साथ नेहा की तबीयत भी बिगड़ती ही जा रही थी और रेखा वापस अपने घर चली गई। सुमन जी बड़े आराम से बैठकर टीवी देख रही थी और नेहा को आवाज़ लगाई, बहू मेरे कमरे में से रूम हीटर लाकर मेरे पास रख दो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तब नेहा रूम हीटर लाकर उसके सामने रख दी तो सुमन जी बोली, हीटर लगा भी दो तो एक कप चाय भी बनाकर दे दो। नेहा बोली, मम्मी जी मुझसे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, आज तो आपको चाय खुद बनाकर पीनी ही होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो गिर जाऊंगी। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। सुमन जी नीलू को बोली, नीलू तेरी भाभी तो थोड़े से काम में ही थक जाती है, अब तू ही मेरे लिए चाय बना दे। नीलू चाय बनाकर सुमन जी को दे देती है और बोलती है कि अम्मा जी भाभी की तबीयत सच में ठीक नहीं है, तभी तो उन्होंने अपनी एक सहेली को, बिट्टू को अपने घर में रखने की जिम्मेदारी दे दी है, नहीं तो वो अपने बच्चे को ज़रूर लेके आती। आप भैया को बता दो, ऐसा ना हो कि भाभी जी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। और सुमन जी बोली, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो उसके सारी तबीयत अपने आप दूर हो जाएगी, तुम अपना काम करो। सुमन जी आराम से चाय पीते हुए टीवी देख रही थी। शाम में जब मानव घर आया तो नेहा को देखकर बोला, क्या बात है, आज तुम दरवाजा खोलने भी नहीं आई। तब नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया तो मानव ने देखा नेहा ठंड से कांप रही थी, उसे बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया था। मानव ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने घर आकर जब नेहा की जांच की तो ज़्यादा बुखार था, उसे दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। मानो सुमन जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था कि ठंड में नेहा की तबीयत खराब हो जाती है, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम, बहू से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो आज न कल तो उसकी तबीयत खराब होगी ही ना। और बुलाओ बेटी को सर्दी में, सर्दी के मज़े लेकर वो तो चली गई, अब भुगतो खुद। ना चाहते हुए भी सुमन जी को सारी बातें सुननी पड़ी और वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उनका बेटा अपनी पत्नी को लेकर दुखी हो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब घर के काम करने पड़े, अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रोज़ रेखा का फ़ोन आया, माँ इस बार सर्दी में मज़ा नहीं आया, अगली सर्दी में फिर आऊँगी। सुमन जी बोली, ना बेटा ना, अगर तुम्हें अब आना होगा तो गर्मी में आना, अब तुम्हें जितनी ठंडी लगती है बहू को भी उतनी ही ठंड लगती है। अब देखो बहू बीमार पड़ गई है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। और सारी बातों को वहीं टाल दिया। वहीं नीलू नेहा से बोली, देखा भाभी जब खुद पर बात आई तब सर्दी और गर्मी का पता चल गया। जाने ये सास क्यों नहीं समझती हैं कि सर्दी की ठंड बेटी के साथ साथ बहू को भी लगती है। चलो अंत भला तो सब भला, अब क्या आराम करो। आप अम्मा जी की चिंता मत करो, मैं उनकी मदद कर दूंगी। मैं अभी निश्चिंत होकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान देने को बोलती हूँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। दोस्तों मानती हूँ कि माँ को उसकी बेटी सबसे ज़्यादा प्यार करती है, पर बहू भी बेटी ही होती है, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब